जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु क्या होता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, धातु का मिश्रण, धातु या अधातु का मिश्रण। मतलब कि मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक धातु या अधातु के, धातु या अधातु के, धातु में अधातु का, अधातु धातु का मिश्रण, अधातु अधातु का मिश्रण, यानी मेटल मेटल का मिश्रण, मेटल नॉन मेटल मिश्रण, नॉन मेटल नॉन मेटल का मिश्रण कहलाते हैं, मिश्र धातु कहलाते हैं। दो से अधिक धातु अथवा अधातुओं के समांगी मिश्रण को, धातुओं या अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील, पीतल, ये सब चीज़ क्या होता है? ये मिश्र धातु होते हैं। मिश्र धातु जो होता है वह विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं होता है, लेकिन कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है, लेकिन विद्युत का या ऊष्मा का अच्छा सुचालक नहीं होता है। सुचालक कम होता है, सुचालक कम होता है। जैसे कि यहाँ आइए देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील ये किसका बना होता है? इसमें होता है फेरस यानी लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन, ये सब चीज़ इसमें इतना का मिश्रण बन करके क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। ऐसे भी स्टील जो होता है एक मिश्र धातु होता है। स्टील जो होता है, स्टील के बर्तन उन्होंने देखे होंगे, ये क्या होता है? ये मिश्र धातु है, ये धातु नहीं है, इसमें मिक्सचर किया गया है। स्टील जो होता है, स्टील में लोहा तथा कार्बन होता है। कार्बन जो होता है 1% होता है, कार्बन 1%। अगर ज़्यादा मजबूत स्टील बनाना है तो इसमें कार्बन जो होता है वो 4% डाल दिया जाता है। जैसे रेलवे ट्रैक, रेलवे जो पटरी होता है जिस पर ट्रेन दौड़ती है, वो ट्रैक जो है रेलवे पटरी, उसमें 4% कार्बन डाल दिया जाता है उमच के, तो इसलिए वो ज़्यादा काला हो, लेकिन है वो स्टील, रियल में वो लोहा नहीं होते हैं। आइए कुछ उदाहरण को देखते हैं कि मिश्र धातु क्या क्या उदाहरण है। ये पीतल, इसका बनावट क्या होता है? इसमें 80% कॉपर होता है, यानी तांबा होता है, तथा जिंक जो है वो 20% होता है। इसका उपयोग जो होता है पीतल का बर्तन एवं करतूत के निर्माण में। उसके बाद ब्रोंज, ब्रोंज ये भी एक मिश्र धातु ही है। तो इसमें जो इसका बनावट होता है, इसमें कंपाउंड्स होते हैं, वो इसका बनावट जो होता है इसमें क्या क्या डाल दिया जाता है? तो उसमें कॉपर जो है 90% तथा टीन जो है 10% होती है, टीन 10% होती है। इसका मूर्ति बनाने में, जहाज, सिक्का निर्माण में, सब में काम आता है ये। तो सोल्डर में क्या होता है? सोल्डर, उसका क्या आता है? सोल्डर। तो सोल्डर में क्या होता है? 50% टीन होता है और 50% शीशा यानी लेड होता है, पीबी। इसका यूज जो होता है विद्युत तारों को जोड़ने में, विद्युत तारों को जोड़ने में सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है, उसका क्या आता है? ड्यूरालुमिन। तो ड्यूरालुमिन में उसमें इसका जो है कंपोजिशन, तो उसका आता है एल्युमिनियम 95%, उसके कॉपर तांबा जो है 3%, उसका मैग्नीज यानी Mn 1%, मैग्नीशियम 0.5% तथा सिलिकॉन जो है Si 0.5% से मिलकर भी बना होता है। कौन सी? ये ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन। उसके ये क्या किस में काम आता है? वायुयान के ढांचे बनाने में, वाहन के पार्ट्स बनाने में, जो स्वचालित वाहन होता है उसके पार्ट्स बनाने में। जैसे सोना, गोल्ड, गोल्ड जो होता है ये शुद्ध 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट का। ये बहुत मुलायम होते हैं, ये बहुत मुलायम होते हैं। इसे हार्ड यानी कठोर बनाने के लिए इसमें 2 कैरेट, यानी कि इसमें इसका घटा करके इसको 22 कैरेट कर दिया जाता है, 22 कैरेट और प्लस 2 कैरेट जो है, प्लस 2 कैरेट जो है इसमें Cu या
Ag यानी कि चांदी को मिला दिया जाता है। तो ये इसका आभूषण होता है थोड़ा हार्ड हो जाता है, यानी कि गहने जो होते हैं थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। अगर ओरिजिनल 24 कैरेट का सोना का और कोई आभूषण बना दिया जाएगा, उसका ढांचा ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो बहुत मुलायम होता है, एक बार दबाने पर वो दब जाता है। उसके हार्ड यानी कठोर बनाने के लिए इसमें 22 कैरेट सोना गोल्ड लिया जाता है और 2 कैरेट तांबा या Ag यानी कि सिल्वर लिया जाता है। तो इससे मिलकर बनता है आभूषण, यानी कि थोड़ा हार्ड कठोर हो जाता है, क्योंकि पहनने में रखने में, इसका यूज करने में थोड़ा सहूलियत होता है, आसानी होता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम कार्बनिक यौगिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।